नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह की ताज़ा खबरों के साथ हम आज उपस्थित हुए हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको प्रोवाइड कराते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर देख लेते हैं। यूपी ट्रिपल आयोग ने एक नया नोटिस जारी किया है। ये नया नोटिस क्या है ये देख लेते हैं। ये नोटिस यूपी ट्रिपल आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसमें कहा गया है, यूपी ट्रिपल आयोग ने कहा है कि जो भी वन दरोगा में मेडिकल करा चुके हैं उनके लिए डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये एडमिट कार्ड जारी हुआ है, जिसमें कुल सफल विद्यार्थी 2950 विद्यार्थियों को इसमें सफल घोषित किया गया है। अब उन विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गोमती नगर लखनऊ यूपी ट्रिपल भवन में होगा और इन सभी विद्यार्थियों की एक सीरीज में सबका लगभग 250 विद्यार्थियों को 11 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। तो पहली पाली में 10 बजे से और दूसरी पाली में 1:30 बजे से इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लगभग 125 विद्यार्थियों का पहली पाली में और दूसरी पाली में भी 125 विद्यार्थियों का। इस प्रकार से 12 तारीख तक यानी कि 12 जुलाई तक ये सभी डॉक्यूमेंट 12 नहीं 26 जुलाई तक ये सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे। उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके बाद हम आइए देख लेते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है यूपी पीसीएस के परीक्षा सेंटर में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यूपी पीसीएस अभी तक होम सेंटर जो देता था, अब वो होम सेंटर को बदल रहा है। इस बार से होम सेंटर में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। होम सेंटर सिर्फ उनको मिलेंगे जो विकलांग होंगे उनको सिर्फ होम सेंटर दिए जाएंगे। उसके अलावा महिलाओं को उनके मंडल में यानी कि अपने ज़िलों से अलग, और पुरुषों को मंडल से बाहर, तो पुरुषों को मंडल से बाहर और महिलाओं को मंडल में ज़िले से अलग सेंटर दिए जाएंगे। देखते हैं क्या आयोग ने ये नोटिस जारी किया है। बदलाव, अब गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे परीक्षा केंद्र। ये यूपी पीसीएस ने इस बार से परीक्षा केंद्रों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। पुरुष अभ्यर्थियों के मंडल से बाहर और महिला अभ्यर्थियों के मंडल में होंगे केंद्र। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों का गृह जनपद में आवंटित किए जाएंगे परीक्षा केंद्र। उसके अलावा और क्या बदलाव किया है देखते हैं। 2 परीक्षार्थी बनेंगे साक्षी, सीसीटीवी से रखी जाएगी नज़र। यानी कि जब ओएमआर सीट वाली कॉपी खोली जाती है प्रश्न पत्र की, तो उस समय 2 विद्यार्थियों से साइन कराया जाएगा, उनके सामने ही उसको ओपन किया जाएगा। तो जब उनको दिखाकर ओपन किया जाएगा तो ये वो पूरी तरह से निश्चिंत रहेंगे कि ये ओएमआर कहीं से भी खुली हुई नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें ये बदलाव किया जाएगा। उसके अलावा परीक्षार्थियों के साथ कर्मचारियों की भी होगी तलाशी, यानी कि जो ड्यूटी पर तैनात होते हैं पुलिस अधिकारी और उसके अलावा टीचर्स, उनकी भी अब जांच होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के सेंटर आयोग को नहीं मिल रहे हैं। यूपी पीसीएस या यूपी भर्ती आयोग जो पुलिस का भर्ती आयोग है, वो भर्ती करने के लिए सेंटरों की तलाश कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से उनको सेंटर चाहिए हैं उस प्रकार से उनको सेंटर मिल नहीं रहे हैं। उतने मानक उन सेंटरों द्वारा नहीं पूरे किए जा रहे। इस कारण से बड़ी समस्याएं आ रही हैं भर्ती आयोग के लिए। अब भर्ती आयोग उस प्रकार के सेंटर ढूंढ रहा है, तो देखते हैं क्या समस्याएं आ रही हैं भर्ती आयोग को। नई गाइडलाइन के तहत नहीं मिल रहे केंद्र, 11 पालियों में करानी होगी परीक्षा। तो पुलिस भर्ती को मिले सिर्फ 54 केंद्र, जबकि पिछली बार 126 केंद्रों पर हुई थी परीक्षा। तो 126 के स्थान पर सिर्फ 54 ही परीक्षा केंद्र अभी तक भर्ती आयोग को मिले हैं, जिस कारण से 11 पालियों यानी कि 5 दिन, लगभग 5 से 6 दिन, लगभग 2 पालियों में परीक्षा कराना संभावित है, यदि अभी और परीक्षा केंद्र नहीं मिलते हैं तब। इस कारण से लगभग 60 लाख विद्यार्थियों का पेपर
11 पालियों में कराना पड़ सकता है आयोग को। उसके बाद हम देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर है यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में बदली गई 50 कापियाँ। तो यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में 50 कापियों में उनकी हैंडराइटिंग बदली है या फिर उनका कोई ना कोई मेंस की कॉपी का हिस्सा फटा हुआ है। तो ये आयोग की बहुत बड़ी गलती सामने आई है, जिसमें लगातार विद्यार्थियों में अब समस्याएं आ रही हैं कि वो फिर से कॉपी अपनी चेक करना चाह रहे हैं। जो विद्यार्थी अभी तक अपनी कॉपी चेक करने नहीं गए हैं, उन विद्यार्थियों द्वारा अब वह आयोग पहुंचकर अपनी कॉपी चेक करने की मांग की जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं। देख सकते हैं मानवीय त्रुटियां षड्यंत्र, घेरे में कई और अधिकारी कर्मचारी। तो इस प्रकार से यूपी पीसीएस जे की जो परीक्षा हुई है उसमें मेंस की कॉपी में काफ़ी बदलाव हुआ है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीसीएस जे भर्ती परीक्षा की 50 उत्तर पुस्तिकाओं के बदलने का मामला सामने आया है, जिससे आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। ये क्या हुआ है इसमें? उत्तर पुस्तिकाओं की अदला बदली का मामला तब प्रकाश में आया जब पीसीएस जे मुख्य परीक्षा 2022 में शामिल अभ्यर्थी श्रवण कुमार ने नंबरों से असंतुष्ट होकर आरटीआई लगाकर अपनी उत्तर पुस्तिकाएं देखी। आरोप लगाया कि उसकी अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में हैंडराइटिंग बदली हुई है तथा एक अन्य उत्तर पुस्तिका के कुछ पेज फाड़े गए हैं, जिससे वह मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई तो कोर्ट ने अभ्यर्थी की 6 उत्तर पुस्तिकाएं तलब की थी। तो इस प्रकार से यह मामला सामने आया था जब एक विद्यार्थी श्रवण कुमार ने आरटीआई लगाई थी। अब लगभग सभी विद्यार्थी जो भी देखना चाहते हैं अपनी मुख्य परीक्षा की कॉपी, उनको अपनी मुख्य परीक्षा की कॉपी दिखाई जाएंगी। तो वो विद्यार्थी आयोग जाकर अपनी मुख्य परीक्षा की कॉपी देख सकते हैं। उसके बाद हम अगली महत्वपूर्ण खबर देखते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर है यूपी पीसीएस की ओएमआर अब सिर्फ 4 सीरीज में ना होकर, अभी तक क्या होता था यूपी पीसीएस की जो सीरीज होती थी ओएमआर की, वो ए, बी, सी और डी सिर्फ 4 सीरीज में होती थी, जिससे कभी यदि एक सीरीज की कॉपी वायरल हो जाए तो फिर उस सीरीज वाले लगभग काफ़ी विद्यार्थी मिल जाते थे, 1/4 जिनसे धांधली की जा सकती थी। अब क्या होगा, यूपी पीसीएस में जो आरओ एआरओ या पीसीएस के जो एग्ज़ाम होंगे उनमें 4 सीरीज़ों के अलावा यानी कि डी के बाद भी ई, एफ, जी, एच लगभग 8 से 10 सीरीज में प्री की कॉपियाँ बनाई जाएंगी, जिससे काफ़ी हद तक उनकी नकल को रोका जा सकता है। 2 प्रेस में छपेंगे प्रश्न पत्र, कई सीरीज में होंगी ओएमआर सीट। तो लगातार पेपर लीक के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में किए बड़े बदलाव। 8 सीरीज में छपेंगे पेपर, यानी कि वहीं ए से जी तक अब पेपर प्रश्न छपेंगे। प्रश्नों के क्रम में बदलाव के साथ उत्तर के विकल्प भी रहेंगे परिवर्तित। अफवाहों का तत्काल खंडन करेगा आयोग कि पेपर लीक हुआ है या नहीं, वो तुरंत ही इसका खंडन करेगा। तो इस प्रकार से अब परीक्षा केंद्र के साथ साथ ओएमआर सीट में भी बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है यूपी पीसीएस और यूपी आरओ की परीक्षा के लिए। तो आप लोग तैयार रहिएगा। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।